नमस्कार, मैं कृष्णकांत ओझा। बिहार में चुनाव है, जाहिर है रोज हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव की ही बात करते हैं। आज ऐसा संयोग है कि जिस पार्टी की पूरे देश में सरकार है, भारत के कई राज्यों में सरकार है, उसी पार्टी के एक पुरोधा कैलाशपति मिश्र जी का जन्मदिन भी है। कैलाशपति मिश्र अटल बिहारी वाजपेयी के पीढ़ी के नेता थे, संघ के प्रचारक थे। प्रचारक के नाते जनसंघ में गए थे संगठन मंत्री के तौर पर, और संघ से जनसंघ होते हुए भारतीय जनता पार्टी में भी संगठन मंत्री रहे। और बिहार के संदर्भ में यदि अब भारतीय जनता पार्टी की बात आप करते हैं तो उन्हें लोग भीष्म पितामह भी कहते रहे, श्रद्धा से कहते रहे। चलिए फिर हम बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी यहाँ मुख्य राजनीतिक दल हुआ करती थी, और उसी कांग्रेस पार्टी से सभी पार्टियों का आज़ादी के बहुत दिन बाद तक ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। लेकिन राष्ट्रीय विचार परिवार और समाजवादी पृष्ठभूमि वाले राजनीतिक दलों ने मिल करके विकल्प दिया था। आज वही विकल्प मुख्य रूप में कांग्रेस को स्थापित करके मुख्य राजनीतिक शक्ति के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कई प्रकार की बातें हो रही हैं। कल हमने बताया था कि यह संक्रमण के दौर से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो बिहार की राजनीति है वो फिर से एक बार संक्रमण के दौर से गुजरने वाली है, क्योंकि एक युवा पीढ़ी अपने से पहले वाले पीढ़ी को विस्थापित करने का प्रयास कर रही है, और कहीं कहीं लग रहा है कि युवा पीढ़ी विकल्प के तौर पर या पूरे तौर पर नेतृत्व को संभाल करके आगे बढ़ने लगी है। इसमें हमने राष्ट्रीय जनता दल का उदाहरण दिया था, लोजपा का उदाहरण दिया था। फिर भारतीय जनता पार्टी की भी बात हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव अभियान समिति है, प्रबंध समिति है, उसके नेता युवा है। राजनीति की सबसे बड़ी जो बात होती है वह है जिम्मेदारी, विश्वसनीयता और भविष्य की योजना बना करके समाज को, राष्ट्र को, प्रदेश को, देश को नेतृत्व देना। जेपी के आंदोलन से हुए लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनी थी। पहले ये सरकार कांग्रेस विहीन, कांग्रेस के को अलग करके बनी थी, लेकिन बाद में वही कांग्रेस पार्टी जिसके विरोध में लालू प्रसाद यादव राजनीति करते थे और अपनी पहचान बनाई थी। लेकिन बाद के कालखंडों में लालू प्रसाद यादव कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कांग्रेस के ही उन संस्कारों को ग्रहण कर लिया और कांग्रेस के संस्करण बन गए। लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेता लालू प्रसाद यादव थे। आज भी माने जाते हैं कि वो होटवार जेल में बंद हैं, सजायाफ्ता हैं चारा घोटाला के मामले में। इसके बावजूद उनकी पार्टी के नेता, उनके पार्टी के जो उनके उत्तराधिकारी हैं, बार बार उनकी ओर मुखातिब होते हैं, उनकी ओर देखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे कांग्रेस में वंशवाद की परंपरा है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल में भी वंशवाद की परंपरा है। लेकिन इस परंपरा में भी एक बात दिखाई पड़ती है कांग्रेस में, जब तक राजीव गांधी रहे तब तक वंशवाद की परंपरा के साथ साथ एक जिम्मेदारी का बोध और एक पात्रता भी दिखाई पड़ती थी। लेकिन राजीव गांधी के जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी में जो उस प्रकार की पात्रता की कमी लोग महसूस करते हैं, समीक्षक भी बताते हैं, राजनीतिक समीक्षक भी बताते हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस जैसी स्थिति राष्ट्रीय जनता दल में भी है, पात्रता की कमी है।
बिहार की राजनीति फिर से एक नए रास्ते पर निकलने की ओर चल पड़ी है। नीतीश कुमार 15 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। इस मायने में वे श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके जैसे दिखते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिंह और नीतीश कुमार में बहुत बड़ा अंतर है। श्री कृष्ण सिंह गांधीवाद के संस्कार में पले बढ़े नेता थे और गांधीवाद को धारण करने वाले नेता थे। उनके हर एक व्यवहार में इस प्रकार की बातें दिखाई पड़ती है और कहीं न कहीं जो उस कालखंड के राजनेताओं के बारे में अध्ययन हुए हैं, उसमें यह बात सामने आती है कि श्री बाबू कई मामलों में उस समय के प्रधानमंत्री के लगभग बराबर माने जाते थे। चिंतन के मामले में, भविष्य दृष्टा के मामले में, योजनाकार के मामले में, संगठनकर्ता के मामले में और यहाँ तक कि विषयों के अध्येता के मामले में भी। यही कारण है कि जब पूरे भारत में शासन व्यवस्था का अध्ययन किया गया था तो बिहार को सबसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेट, प्रशासित राज्य के रूप में माना गया था और इस प्रकार की दस्तावेजिक प्रमाण भी है। नीतीश कुमार में उस प्रकार की कमी दिखती है। नीतीश कुमार एक विकल्प के तौर पर जरूर सामने आए, लेकिन उनसे जिस प्रकार की अपेक्षाएं की जाती थी उस प्रकार की अपेक्षा बिहार में नहीं हो पाया। यह बात सही है कि लालू यादव के शासनकाल में सड़क ध्वस्त हो गए थे, बिजली की दयनीय स्थिति थी, विद्यालयों के भवन खंडहर हो चुके थे, जितने अस्पताल थे उन अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं थी, यहाँ तक कि प्राथमिक उपचार की भी सुविधा नहीं थी। इन सारी स्थितियों में परिवर्तन आए हैं। ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो सरकार को देना चाहिए, देने की जिम्मेदारी है। इसके बाद अब बात आती है कि आम आदमी के जीवन स्तर को कैसे ऊंचा किया जा सकता है। जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए रोजगार की व्यवस्था की आवश्यकता होती है, कल कारखानों की आवश्यकता होती है। श्री बाबू के समय में, उस समय संयुक्त बिहार था, बोकारो, बरौनी, सिंदरी, ऐसे कई स्थान थे जहां पर बड़े उद्योग धंधों की स्थापना हुई। और एक प्रकार से कहें तो बिहार में जो इस क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र में विकास का जो नींव उन्होंने डाला, जो काम उन्होंने किया, वह काम बाद के उनके जो परिवर्तित जो मुख्यमंत्री थे वो नहीं कर सके, चाहे वो कांग्रेस के हों या किसी दूसरे दल के हों। बिल्कुल बिहार की राजनीति जो है उलझी रह गई सत्ता के लिए। और सबसे बड़ी बात यह रही कि बिहार में गठजोड़ की राजनीति बीच बीच में कई कालखंडों में, जैसे 1977 के चुनाव के बाद में जो सरकार बनी थी उसमें कई विचारधारा के लोग थे। एक तरफ समाजवादी विचारधारा के लोग थे, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों में पले बड़े जनसंघ से बने जनसंघ के भी लोग शामिल थे। पार्टी एक हो गई थी, गठबंधन नहीं था, लेकिन जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उनमें स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता था। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी संगम स्थल पर आप जाएं तो दो नदियों का पानी स्पष्ट अलग अलग दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये प्रयोग हुए थे, लेकिन इस प्रकार के जो प्रयोग थे वो सफल नहीं हो पाए। सफल क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि दोनों के मन मिजाज, विचार, संस्कार एक नहीं हो पाते थे। तो ये स्थायी शासन व्यवस्था देने के लिए एक भविष्य की दृष्टि के साथ, एक योजना के साथ और एक राजनीतिक संस्कार और मान्य मूल्यों के साथ सरकार का निर्माण करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टी सामने आनी चाहिए। वैसे तो माना जाता है कि सफल लोकतंत्र वही है जिसमें एक सत्ता पक्ष हो और एक प्रतिपक्ष हो, लेकिन अभी जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसमें सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ये दो स्पष्ट विभाजित करके दो दलों की बात करना शायद सपना देखने जैसी बात है। अभी की स्थिति में ऐसा संभव नहीं है। तो जितने जो राजनीतिक दल हैं
जैसे युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी अपने तरीके से बिहार को ले जाना चाहता है, उसके आंखों में सपने हैं। अभी हाल में एक और अनोखा प्रयोग हो रहा है बिहार के अंदर में। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा, ये तीनों हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इसी में से एक लोजपा, जिसका युवा नेतृत्व चिराग पासवान, जो पढ़े लिखे हैं, भारत और बाहर जाकर के विश्व के कई देशों का भ्रमण करके उन्होंने देखा कि किस प्रकार की व्यवस्था हम करें कि हमारी जो जनसंख्या है, हमारी आबादी है, उसका जीवन सुखमय हो, उसकी आकांक्षाएं पूरी हो सके। तो इस प्रकार के उनके जहन में कुछ सपने होंगे और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये नीतीश कुमार के साथ काम करते हुए वे इन सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सौम्य तरीके से गठबंधन को बरकरार रखने का प्रयास करते हुए बिहार में एक प्रयोग करने का हिम्मत जुटाया है। और ये हिम्मत यह है कि वे अलग हट करके जदयू के जो नेता हैं, वर्तमान के नेता हैं नीतीश कुमार, उनको वे अपना नेता नहीं मानते हैं और दूसरी ओर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रयोग हो रहे हैं, तो इस दृष्टि से देखेंगे तो बिहार विधानसभा का यह चुनाव बिहार की राजनीति के दृष्टिकोण से एक संक्रमण काल की शुरुआत है और यह संक्रमण उचित दिशा में हो। हमारा प्रयास है कि चुनाव के समय में हम ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने लाएं जिस पर कि एक विमर्श हो, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हम अपना योगदान कर सकें। आपका सहयोग अपेक्षित है।